ये गिवन डेटा है, आप अगर इसमें कंफर्टेबल हो तो आप इसमें लगाओ, अगर इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो यहाँ पर अथवा लिखा है ये वाला आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से केयरफुली वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से इसे रीड कर लो, और जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसी तरह से आप भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, यहाँ पर का और खा वाला है, तो ये वाला आप इसको देख सकते हो। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इसमें ये आपको अच्छा लग रहा है कि इसको हम बढ़िया से सॉल्व कर सकते हो तो इसे सॉल्व कीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 7 और उसका है इंग्लिश वर्जन। यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल और राइटिंग द सेल रिएक्शन। तो इसमें सेल रिएक्शन दिया हुआ है, जो चीज़ें गिवन है उसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 7 है और कॉपर जो है क्यूप्रिक आयन में चेंज हो रहा है, यहाँ पर +2। तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन को नोट कर लें। इसमें हुआ है ऑक्सीडेशन, और ये जो सिल्वर है, सिल्वर पे +1 है और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर जा रहा है, और फिर उसका हो जा रहा है रिडक्शन। तो यहाँ पर आप लिख रहे हो रिडक्शन, इसमें 2 से मल्टीप्लाई बाई करोगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n की वैल्यू 2 लिख देंगे। कितना लिखेंगे, 2। आइए हम लोग देखते हैं, n की वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया है, और एक हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी E0 निकालना है। तो E0 होता है कैथोड, और माइनस हम लोग लिख देते हैं E0 एनोड, ये एनोड लिख देंगे, E0 एनोड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा। तो एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिडक्शन किसका हुआ है, सिल्वर आयन का। तो सिल्वर आयन का वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हो कितना लिखा है, तो 0.80 लिखा हुआ है, माइनस कर लें। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, कॉपर वाले का। और यहाँ पर कॉपर का जो वोल्टेज दिए रखा है वो है 0.34। अब इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0.46 वोल्ट मिल जाएगा। तो आपने अभी निकाला है E0 और n की वैल्यू आपको मिल गई है। अब इसी को हम लोग EMF निकालेंगे। इस वाले के लिए हमको निकालना है EMF। आइए देखते हैं। तो EMF ऑफ द सेल लिख सकते हैं, EMF ऑफ द सेल यहाँ पर आप लिख सकते हो E0 माइनस 0.059 अपॉन में लिखेंगे n, लॉग लिखेंगे, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है ऊपर रखें और जिसका रिडक्शन हुआ है उसे आप नीचे रख लें। यहाँ पर आप क्या करोगे, E0 की वैल्यू रखोगे, तो 0.46 है माइनस 0.059 अपॉन में लिखेंगे, n की वैल्यू 2 है, लॉग लिखेंगे। और ऑक्सीडेशन में आप देख रहे हो यहाँ पे जो गिवन डेटा है वो मोलैरिटीज़ का कॉन्सेंट्रेशन का दिया हुआ है। तो ऑक्सीडेशन वाले का 1 है और सिल्वर का भी 1 है, और 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और log 1 की वैल्यू होती है 0। तो हम इसमें जैसे ही पुट करेंगे तो ये वाला 0 किसी से भी मल्टीप्लाई बाय करते हो 0 हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 0, ये वाला पार्ट हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये निकालना। एक और वाला पार्ट देखते हैं, वो दोनों में जो आपको जो इजी लगे वही आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप हम देखते हैं, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। तो यहाँ पर E0 दे रखा है, E0 की वैल्यू है 1.1 वोल्ट, ये दे रखा है, और कैलकुलेट करना है मुझे द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन।
इसमें आप देखो और जिंक चेंज हो रहा है, जिंक पर +2 में क्यूप्रिक आयन चेंज हो रहा है कॉपर में, यानी इसमें एन की वैल्यू आपको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मिल जाएगा आपको 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो एन की वैल्यू आपको मिल गई और हमें जो डेटा है हमारा वो स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, यानी G0 इज़ इक्वल टू -NF ई सेल, यहाँ पर लिख देते E0 सेल, ये हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप दे सकते हो एन की वैल्यू आपको मिल गई है 2, एफ की वैल्यू होती है 96500 इंटू ई की वैल्यू है 1.1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 212,300, ये आपको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई बाई करने पे मिलेगा। अगर हम इसे मल्टीप्लाई बाई करने पर ये मिला तो हम इसे जूल में लिखेंगे, और इसे हम किलो जूल में जब चेंज करेंगे तो ये 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लिखेंगे, तो 212.3 लिख देंगे किलो जूल। ये आपका किलो जूल में कन्वर्ट हो गया। ये गिव्स एनर्जी है। तो गिव्स एनर्जी इसका हमें इसी तरह से निकालना था। ये हमारे क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का बी पार्ट, यानी हम अगर हिंदी में देखें तो ये आप देख सकते हो कि टोटल क्वेश्चन है 7 खा का। ये वाला पार्ट पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। इसे आप केयरफुली रीड कर लें वीडियो पॉज करके, और उसके बाद में इस वाले को भी रीड कर लें, और इसी को हम यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में दिया हुआ है टर्म को, रिएक्शन सेम रहेगा, सारी चीज़ें उसे हम करते हैं और आप इसे चेक कर सकते हो। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने लिया है 7 बी, और बी का फर्स्ट पार्ट है कह रहा मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एसीटेट एंड कैल्शियम फॉर्मेट इज ड्राई डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैल्शियम एसीटेट CH3COO, फिर लिखेंगे CH3COO, और यहाँ पर लिख लेंगे कैल्शियम, तो इसको हम कहेंगे कैल्शियम एसीटेट। और दूसरा है कैल्शियम फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो ये कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला हो जाएगा, और इनसे हम लोग रिएक्ट करवाएंगे कैल्शियम का, तो इसको डिस्टिलेशन कर देंगे, ठीक है, डिस्टिलेशन कर देंगे। तो डिस्टिलेशन जैसे करोगे तो क्या होगा कि ये चेंज हो जाएगा एसिटल्डिहाइड में, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड बन जाएगा इससे। और ये आप देख सकते हैं कि एक पार्ट ये लेंगे और इतना पार्ट ये ले लेंगे, फिर एक पार्ट ये वाला ले लेंगे और इतना पार्ट ये वाला ले लेंगे, तो ये आपका चेंज हो जाएगा इसमें, ठीक है। और इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे 2, और 2 मॉलिक्यूल क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट आपके कितने बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स। ये आपका फर्स्ट वाला हो गया, तो इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट और इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट, और इसका हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो ये एसिटल्डिहाइड देता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। एसिटल्डिहाइड को हम एथेनॉल के नाम से जानते हैं। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7 का बी का दूसरा पार्ट है आपका, ये सेकंड वाला। आइए चेक करते हैं। तो ध्यान दें यहाँ पर है आपके पास में CH3 कह रहा है कि एसीटोन लीजिए, तो CH3 की CH3 को हम लोग क्या कहते हैं एसीटोन कहते हैं। इस एसीटोन को हम कॉन्सनट्रेट HCl के साथ कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ में हम रिएक्शन करवाने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर ड्राई डिस्टिलेशन जब करते हैं तो जो बेंजीन होता है 6 कार्बन होते हैं। टोटल कितने कार्बन होते हैं 6। तो ऑल्टरनेट ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बना लेते हैं, और साथ ही साथ में सभी पर क्या होता है एक CH3 जुड़ता चला जाता है ऐसे। तो ऑल्टरनेट हम यहाँ पर ऐसे CH3 लिख देंगे। इसको कॉमनली हम लोग कहेंगे मेसेटिलीन। ये मेसेटिलीन बोलिए, मेसेटिलाइन बोलिए, तो ये है मेसेटिलीन बन जाता है, मेसेटिलीन।
ये मेसिटिलीन कहलाता है। तो ये एसीटोन किस में कन्वर्ट हो गया, मेसिटिलीन में, विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। थर्ड वाला हम लोग देखते हैं, थर्ड वाले रिएक्शन में क्या कह रहा है। तो थर्ड वाले में एसीटोन इज हीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, यानी एल्कली के प्रेजेंस में हम लोग अगर इसे हीट कर दें तो एसीटोन को, तो पहले हम लोग ले लें एसीटोन, तो CH3 ये अभी लिखा हुआ है, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं C डबल बॉन्ड O, ये एसीटोन है। और एसीटोन पे हम किसके साथ में रिएक्शन कराने वाले, क्लोरोफॉर्म। और क्या ले लें, कोई बेस ले लें। तो यहाँ पर बेसिक मीडियम हमने ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्लोरोफॉर्म ले लिया, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराने जा रहे हैं, एसीटोन के साथ। ये एसीटोन है, इसके साथ में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, तो क्लोरीटोन कंपाउंड बनेगा। जैसे ये वाला आप देख रहे हो, तो दोनों सेम ऐसे CH3 और CH3 ऐसे लिखते हैं। साथ ही साथ में जो दूसरा वाला पार्ट है, इस वाले पर देख रहे हैं एक हाइड्रोजन, इस पे ये वाला नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। मतलब ये जो ऑक्सीजन है, ये इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट होंगे तो नेगेटिवली चार्ज, कार्बन पॉजिटिवली चार्ज। तो ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव हुआ तो ये हाइड्रोजन हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये OH हो जाएगा। और साथ ही साथ में ये वाला हो जाएगा CCl3, इसको नाम देंगे हम क्लोरीटोन, इसको बोलेंगे क्लोरीटोन। तो हमने थर्ड वाला भी कंपाउंड बना लिया, क्लोरीटोन बन गया। अब फोर्थ वाले पे आते हैं। ये कह रहा है कि फोर्थ वाला है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड के साथ में हम लोगों को रिएक्शन लिखना है, शॉर्ट में लिखते हैं। ये है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड है HCOOH। और जो फैलिंग सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है वो होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने फैलिंग सोल्यूशन को, यहाँ पर आप लिख सकते हो फैलिंग सॉल्यूशन। तो हमने लिखा फैलिंग सोल्यूशन, और फैलिंग सोल्यूशन का किसके साथ में, फॉर्मिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाने जा रहे हैं। जब ऐसा करोगे तो ये रेड कलर का PPT देगा, और रेड कलर का क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेगा, और ये होगा रेड कलर की PPT, ये होगा रेड कलर की PPT। और साथ ही साथ में रेड PPT तो देगा, साथ साथ में क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो हम यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7B का फोर्थ वाला पार्ट। अगला है जो हम देख रहे हैं फिफ्थ में, ये फिफ्थ वाला है। और फिफ्थ वाले में फॉर्मेल्डिहाइड हीट इज़ हीटेड विद कॉन्सेंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर हम ले लेंगे आप HCHO को हम लोग कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हीट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगा। इसके साथ में हम क्या करेंगे, हीट कर देंगे। तो जब हीट करेंगे तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन अब्सेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा रिएक्शन में। तो इसको यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बन जाएगा CH3OH बन जाएगा, और साथ ही साथ में बनेगा HCOONA बन जाएगा। तो यानी फॉर्मेल्डिहाइड का कॉन्सेंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो मेथाइल अल्कोहल बनता है, यानी मेथेनॉल बन जाता है। और साथ ही साथ में बन जाता है, इसे हम कहेंगे सोडियम फॉर्मेट। तो ये सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। अगले वाले पार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है, हमको और वाला पार्ट लिखना है। ये है क्वेश्चन नंबर 7B है, और B का और वाला पार्ट है ना। अगर ये और वाला करना चाहें तो हमारे पास में है 3, यहाँ पर दिया हुआ है, टोटल 3 है। एक हमको बेंजोइन कंडेंसेशन, एक है परकिंस रिएक्शन, और एक है क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। तो यहाँ पर बेंजोइन कंडेंसेशन के बारे में हम लोग पहले देखेंगे। तो बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होता है,
तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड में हम बेंजल्डिहाइड ले सकते हैं और सेम लेंगे बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल, और वो एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ में रिएक्शन करा देंगे। यानी हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही बेंजोइन कंडेंसेशन करवाना है, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का बी, और ये और वाला करके पार्ट है। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि ये बेंजोइन कंडेंसेशन क्या है, परकिंस रिएक्शन क्या है, और क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो पहले बेंजोइन कंडेंसेशन देखते हैं, फर्स्ट वाला देखते हैं। यह है बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे, लाइक हम ले लेंगे बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड को पोटेशियम साइनाइड एल्कोहलिक मीडियम में इसके साथ में रिएक्ट कर देंगे, मतलब हीट कर देंगे। और जब हीट करेंगे तो वो बन जाता है बेंजोइन। जब बेंजोइन बन जाती है तो इसी को हम कहते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। तो आइए हम लोग एक देखते हैं पहले, और ये है आपका बेंजीन। बेंजीन मैं बनाने जा रहा हूँ, बेंजीन हो गया। और इस बेंजीन पे आपका CHO ग्रुप है, तो मैं CHO ग्रुप को इस तरह से बना देता हूँ ये, और दूसरा CHO ग्रुप को मैं यहाँ पे बना सकता हूँ कि डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, सिंगल बॉन्ड। बस इसी बेंजीन को 2 मॉलिक्यूल में ले लिया है ये। अब ये वाला आपका हाइड्रोजन इस पे हम शिफ्ट कर दें, तो इस पे शिफ्ट करेंगे कब, जब ये वाला तोड़ देंगे, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला आपका यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये इस पे जुड़ जाएगा। कब जुड़ेगा, इसके साथ में हम लिखेंगे पोटेशियम साइनाइड, और ये पोटेशियम साइनाइड क्या होगा, एल्कोहलिक मीडियम में होगा। एल्कोहलिक मीडियम के साथ में क्या करेंगे, हीट कर देंगे। तो ये वाला पार्ट आपका जैसे लिखा है वैसे सेम लिखिए। ये आपका बेंजीन है, और इस पर जुड़ जाएगा OH, और ये हो जाएगा H। सिंगल बॉन्ड लाइए, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लिख दीजिए O, और फिर यहाँ पर आप लिखेंगे बेंजीन। ठीक है, बेंजीन। तो इसी को हम लोग कहेंगे बेंजोइन, और बेंजोइन बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। तो फर्स्ट हो गया हम लोगों का। अब अगला है परकिंस रिएक्शन। तो सेकंड वाला है हमारा परकिंस रिएक्शन। तो ये परकिंस रिएक्शन है, तो देख सकते हैं परकिंस और रिएक्शन। आइए देखते हैं परकिंस रिएक्शन क्या होता है। तो इससे पहले भी हम लोगों ने परकिंस रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया है कि हम यही एक ले लेंगे, एल्डिहाइड ले लेंगे, यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेंगे, और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। तो वो वाटर जैसे हीट करोगे वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देगा, तो एलिमिनेट कर देगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा। उसमें हम फिर से ऐड कर देंगे H2O, तो सिनामिक एसिड बन जाएगा, और सिनामिक एसिड जो होती है बनती है और साथ साथ में एसिटिक एसिड बन जाती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं परकिंस रिएक्शन। तो देखिए परकिंस रिएक्शन में हम लोग देखते हैं, आइए देखते हैं कि क्या होता है। तो फर्स्ट यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे बेंजल्डिहाइड। तो ये है आपका बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड में यहाँ पर आप लिख सकते हो कि डबल बॉन्ड के ज़रिए से हम लिख लें ऑक्सीजन, और यहाँ पर H कर लें। ये CHO है, और CHO ही क्या होता है, बेंजल्डिहाइड होता है। तो ये CHO मतलब आपका एल्डिहाइड है, बेंजीन जुड़ा है, इसलिए बेंजल्डिहाइड इसका नाम पड़ा। और साथ ही साथ में आप देख सकते हो कि हमको लेना है एसिटिक एनहाइड्राइड, और एसिटिक एनहाइड्राइड का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है इस तरह से
CH3CO और फिर एक लिखेंगे CH3CO डबल और उसके साथ में रिएक्शन करवा देंगे। देखिए ऐसे हम लिखेंगे H2 प्लस करके और CH लिख लें। ये है CH3 पूरा पार्ट, हमको उतना एलिमिनेट करना है इसीलिए मैंने ऐसा लिखा। और देखिए ये है आपका दूसरा पार्ट CH3, फिर आप लिखेंगे C डबल बॉन्ड O और आप यहाँ पर लिखेंगे O इस तरह से। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। अपने फैसिलिटी के लिए मैंने क्या काम किया कि बस यहाँ पर इसको ऐसे हमें निकाल देना, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना है। तो वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे यानी हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो इसको ले जाकर उसी पे हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेंजीन बना लें और इस बेंजीन को कार्बन, तो इस कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड, एक इस कार्बन पे आप हाइड्रोजन देख रहे हो तो यहाँ पर इस तरह से लिख दें। और अगला वाला पार्ट है ये CO और फिर हम लिखें डबल बॉन्ड CH3। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है और इसके साथ में हमको क्या करना है, सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्शन करवानी है। मतलब इसको हम यहाँ भी लिख देते हैं और ये सोडियम एसीटेट हमने नहीं लिखा तो यहाँ पर लिख देंगे सोडियम एसीटेट। ये रिएक्शन कंप्लीट कराएंगे तो इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने जा रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। पहले तो हम लोग ये वाला पार्ट देख लें कि कैसे क्या करना है मुझे। तो यहाँ पर आप देखिए इस यहाँ से आपको H+ आयन मिलेगा, यहाँ से इसको ब्रेक कर लो। जैसे ये वाला ब्रेक करोगे तो ये इतना पार्ट हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, बेंजीन, और इस बेंजीन के साथ में ऐड है CH डबल बॉन्ड CH और ये वाला पार्ट आपका, इस पे अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, COOH, बस इसी को हम नाम दे देंगे सिनेमिक एसिड। और दूसरा वाला पार्ट देखें, ये आपका CH3CO और OH, CH3COOH, तो ये बन गया आपका एसिटिक एसिड। ये बन गया है एसिटिक एसिड। तो ये हमने परकिंस रिएक्शन भी देख लिया। तो परकिंस रिएक्शन में हमने देखा कि सिनेमिक एसिड बनती है और जब हम बेंजोइन कंडेंसेशन करते हैं तो बेंजोइन वाला प्रोडक्ट बन जाता है। अगला है जो इसमें है क्वेश्चन, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। तो जैसे जब हम कैनिज़ारो लिखते हैं तो सेम तरह के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। जैसे बेंजल डिहाइड ले लिया, दोनों ही मॉलिक्यूल बेंजल डिहाइड ले लिया, तो ये कहलाता है कैनिज़ारो रिएक्शन। लेकिन जब हम एक बार एलिफैटिक और एक एरोमेटिक ले लेते हैं तो इससे बन जाता है बेंजल अल्कोहल। लेकिन इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। आइए हम लोग देखते हैं क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। तो थर्ड वाला हम देख सकते हैं, ये थर्ड पार्ट में है क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। तो क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होगा, मैं एक बार बेंजल डिहाइड ले लूँगा, ये हो जाएगा एरोमेटिक मेरा, और दूसरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, ये दूसरा वाला पार्ट हम ले लेंगे एल्डिहाइड, वो भी लेंगे लेकिन इस बार जो एल्डिहाइड लेंगे वो एलिफैटिक एल्डिहाइड ले लेंगे, जैसे HCHO ले लेंगे ये, और इसके साथ में हम रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, कॉन्सेंट्रेटेड, और हीट कर देंगे। इसको हीट करेंगे तो ये बन जाएगा बेंजिल अल्कोहल। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो
कि इस पर एक हाइड्रोजन हम अटैक कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा OH में चेंज, और इसका वाला हाइड्रोजन इस पर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा CH2। यानी हम इसको लिख सकते हैं, इस कार्बन पे लिख सकते हैं ऐसे, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, तो ये हो जाएगा CH2OH प्लस दूसरा वाला पार्ट आपका बन जाएगा HCOON, हाँ ये वाला हो जाएगा Na। तो ये आपका बन जाएगा क्या, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, ये हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, अल्कोहल। ये आपका कहलाएगा क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन। अब हम आपको अगले वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री प्रोवाइड करेंगे, जिसमें केमिस्ट्री के सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम ऑफ व्यू से। ठीक है, अब अगले वाले पार्ट में हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। थैंक यू।